आज मैं आपको एक ऐसा सिंगल तरीका बता रहा हूं जो कि 100% इफेक्टिव है वजन घटाने में, पेट घटाने में और आपकी चर्बी को कम करने में। होता क्या है कि ये जो पेट है इसके लिए, इसको कम करने के लिए, वजन घटाने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, बहुत सारी डाइट फॉलो करते हैं। ये अगर तरीका आप बीच में अपना लोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है और वो तरीका क्या है और उसको अपनाना कैसे है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो बात है वो ये है कि आप, ये देखा गया है कि ये शोध हुए हैं, इसके ऊपर आंकड़े आए हैं और ये रिसर्च का टॉपिक है कि जो लोग स्लो खाते हैं, धीरे खाते हैं, उनका वजन नॉर्मली उन लोगों से कम होता है जो कि लोग जल्दी जल्दी खाते हैं। और आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको जल्दी खाने की हैबिट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और ये एक आदत अगर आप छोड़ दोगे, अगर आप धीरे खाना शुरू कर दोगे तो आपका वजन जो है वो कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। उसका कारण क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ, और दूसरी बात है कि उसको अपनाना कैसे है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप जल्दी जल्दी खाते हो, हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है जो कि आपको ये बताता है कि अब आपको खाना खाना बंद कर देना चाहिए। वो जब आप खाना खाना शुरू करते हैं उसके 20 मिनट के बाद आपको मैसेज आता है दिमाग से कि अब आपको खाना खाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन उस टाइम तक, जब तक वो मैसेज आता है, हम बहुत ज्यादा अपनी जरूरत से ज्यादा खा चुके होते हैं, इसलिए वजन, कैलोरीज ज्यादा खाई जाती हैं, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसके उस नियम को अपनाने के लिए धीरे कैसे खाना है, सबसे पहली बात यह है कि आपने, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और हम लोग सुनते भी रहते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सभी को पता है, लेकिन हम उसको कभी फॉलो नहीं करते कि कोई भी खाना खाएंगे तो उसको आपको 32 बार चबाने के बाद निकलना है। आप कोई भी रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, उसको 32 बार चबाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। उसका फायदा क्या होगा? नंबर एक तो यह है कि जो खाना है उसमें आपका जो सलाइवा है, जो लार है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, खाना अच्छी तरह से पिस जाएगा और आपके पेट में जब जाएगा तो वो पार्शियली डाइजेस्टेड होगा। चांसेस आपके, अगर आपको गैस रहती है या खाना खाने के बाद ब्लोटिंग रहती है, वो भी आपकी इस क्रिया से खत्म हो जाएगी। ये पक्की बात है। अगर आपको ज्यादा रहती है तो कम जरूर होगी, अगर बिल्कुल खत्म नहीं होती। और 32 बार अगर चबा, अब आप पूछोगे कि जैसे हम राइस दाल खाते हैं, कई चीजें ऐसी हैं जिनको ज्यादा चबाने का जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उनको, उनके लिए हम क्या करें? उनके लिए आपने क्या करना है, जैसे आपने एक बाइट, जैसे सपोज राइस दाल की खाई या कोई भी ऐसा पदार्थ खाया जिसको चबाना ज्यादा नहीं पड़ता, हर एक बाइट के बाद आपने एक बाइट जो है वो किसी सलाद की आइटम की खा लेनी है। उसको फिर आप 32 बार चबाएंगे, फिर आप नेक्स्ट बाइट लेंगे। इस तरीके से आपका ओवरऑल जो खाने का टाइम है वो बढ़ जाएगा और आपको इसका फायदा होगा कि आप स्लो खाएंगे, और स्लो खाने का मैंने जैसे बताया कि उसकी वजह से आपका वेट लूज होना ही होना है। दूसरा जो होता है वो ये है कि आप एक्सट्रीम हंगर को अवॉइड कीजिए। कई बार क्या होता है, बंदे को भूख बहुत ज्यादा लगती है, बीच में अगर आपको 2 मील्स के, सपोज आपने ब्रेकफास्ट किया हुआ है और अभी लंच का टाइम हुआ नहीं है और आपको बहुत ज्यादा भूख लग गई, अगर आप उस टाइम उस भूख को बर्दाश्त करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे लंच की, तो जब तक लंच का टाइम आएगा तब तक आपको भूख बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लग चुकी होगी, और ज्यादा भूख लगने की वजह से आपकी खाने की स्पीड बढ़ जाएगी, आप ज्यादा धीरे धीरे खा नहीं पाएंगे। तो उसमें क्या है कि आपको अपने पास कोई ना कोई हेल्दी स्नैक्स रखना है, जैसे सपोज कोई एप्पल हो गया या कोई फ्रूट हो गया, या कोई आप चने रख लीजिए अपने पास में। और वो स्नैक खाने से भी पहले मैं आपको एक टिप देता हूँ कि पहले आप एक गिलास पानी पीजिए और 5 मिनट के लिए वेट करिए। होता क्या है, कई बार हमें भूख नहीं लगी होती, हमें प्यास लगी होती है, लेकिन हमें ये जो दिमाग से जो सिग्नल आता है प्यास का, उसको हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते और हमें लगता है शायद हमें भूख लगी है। तो एक गिलास पानी पी के 5 मिनट वेट करिए। अगर आपको उसके बाद भी भूख लगती है तब आप कोई ना कोई हेल्दी स्नैक, ये नहीं है कि बिस्किट खा लिए, बीच में नमकीन भुजिया खा ली, प्रॉब्लम यही है। अगर हम हेल्दी चीजें खाएंगे खाने के बीच में तो हमें उससे न्यूट्रिशन, पोषण भी मिलेगा और हमारे वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी। अगर हम अनहेल्दी चीजें खाएंगे, बिस्किट, नमकीन, भुजिया, ब्रेड या ऐसी कोई चीज खा लेंगे, समोसा खा लिया, तो उससे हमारा वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी चीज खाइए स्नैक में जिसको कि ज्यादा चबाना पड़े। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे चने हैं, भुने हुए चने जो हैं उसको काफी अच्छे से चबा चबा के आपको खाना पड़ता है, और थोड़े से चने खाएंगे तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी। तीसरा जो हमने क्या करना है कि आपने जब भी आप खाना खा रहे हो
तो आपने दो निवालों के बीच में, जैसे एक बार खाना खा लिया, अगर आप फोर्क और स्पून के साथ खाते हैं तो इनको नीचे रख देंगे, अपना हाथ छोड़ देंगे। अगर आप रोटी भी खा रहे हो तो एक बार आपने खाना खा लिया, जब तक आपने उसको 32 बार चबा के अच्छे से निगल नहीं लिया, तब तक आपने जो है अपना खाना दोबारा दूसरा जो निवाला बनाना शुरू नहीं करना है। पहले उसको अच्छे से निगलिए, वेट करिए, उसके बाद आप लेंगे। तीसरा चौथा जो है वो है कि आप एक टाइमर लगा सकते हैं अपने मोबाइल में। आप 20 मिनट का टाइमर लगाइए, 20 मिनट बहुत ज़्यादा लगते हैं तो 10 मिनट का टाइमर लगाइए। कम से कम अपने खाने को 10 मिनट पे खाइए, धीरे धीरे खाइए, ताकि आपको ये टाइमर से पता लगेगा कि आप कितना टाइम, कितनी जल्दी खा रहे हो, और धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाइए जब तक कि आपका टोटल टाइम जो है 20 मिनट्स ना हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी मोबाइल देखते हुए या टीवी देखते हुए या कुछ भी अपने लैपटॉप पे काम करते करते कोई भी चीज़ मुंह में नहीं डालेंगे। आपने जब भी आपने पहले अपना जो मोबाइल या टीवी बिल्कुल ऑफ कर देना है। हो सके तो अपने मोबाइल को आप साइलेंट मोड में कर दीजिए, ताकि अननेसेसरी कोई फ़ोन कॉल आके आपके भोजन का जो डिस्टर्ब ना करे। हम सारी चीज़ें जो खाना खाने के लिए करते हैं, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है कि हमें अच्छा खाना मिले, तो अच्छा खाना अच्छे तरीके से भी खाना चाहिए। अब एंड में जो है वो ये है कि आपको जब भी खाना खाना है, चाहे आप ऑफिस में वर्क करते हैं, ऑफिस के एरिया में कभी भी खाना नहीं खाना। आपने ऐसे एरिया चूज कर लेना, चाहे कोई बगल में कोई जगह हो जहाँ पे अपना टिफिन ले जाके आप आराम से पूरा तसल्ली से बैठ के एकाग्रचित्त होके खाएं, जल्दबाजी में ना खाएं। चाहे आपको जितना मर्जी आपका बॉस आपके साथ धक्का कर रहा हो, जल्दबाजी में उसको आपको एक्स्ट्रा वर्क दे दे कि लंच में ये काम कर लेना, आपने ये क्लियर कर देना कि आपको 20 मिनट खाना खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। वो 20 मिनट टोटल एकाग्रचित्त होके ही खाएंगे। कभी भी खड़े खड़े, चलते चलते, बैठे, भागते भागते खाना नहीं खाओ। हमेशा जब भी खाना खाओ आपको एक जगह पे बैठ के सारा आपका फोकस खाने की तरफ होना चाहिए और कहीं भी आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप अप्लाई करोगे तो आप धीरे धीरे स्लो खाना सीख जाओगे। इस क्रिया को, हालांकि बड़ी सिंपल सी लगती है, लेकिन इसको सीखने में भी कम से कम 2 महीने का टाइम लगता है। 2 महीने आप इन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तो आपको धीरे खाने की हैबिट पड़ जाएगी, और मेरा वादा है कि आपके वेट लॉस में ज़रूर हेल्प मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल सालदी है। मैं तेज क्लिनिक करनाल में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर मेरे को आप संपर्क करना चाहें तो इस नंबर पे आप करनाल प्लस के माध्यम से मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं।